बात सलमान खान की भगवा घड़ी की, प्रभु श्री राम वाली घड़ी की, जिसे लेकर घमासान मच गया है। एक्टर सलमान खान ने श्री राम वाली घड़ी पहनी। मौका है ईद पर फिल्म रिलीज का। सलमान के हाथ में भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर देखकर मौलाना भड़क गए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सलमान के हाथ में सनातनी घड़ी को न सिर्फ हराम बताया, बल्कि उन्हें शरीयत का पाठ भी पढ़ा डाला। जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है, तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाजत इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज है। इससे पहले कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी निशाने पर ले चुकी है। मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली थी, जिसके बाद मौलानाओं ने रोजा न रखने के लिए अपराधी करार दे दिया था। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। जब भी कोई बड़ा चेहरा सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है तो कट्टरपंथी मौलाना कैसे बिलबिला जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मुसलमानों के ठेकेदार उन्हें तुरंत इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगते हैं, लेकिन बरेलवी जैसे मौलानाओं को साधु संतों ने जवाब दिया। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना शहाबुद्दीन बरेली बुखला गए। उनको पागलपन का दौरा आ चुका है। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। उनको पागल खाने में जाना चाहिए। मौलाना बरेलवी की सलमान की घड़ी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी उन पर हमला बोला। राम मंदिर के बाद, राम भक्तों के बाद राम मंदिर की घड़ी से भी समस्या है। ये इंटॉलरेंस तो दिखाता ही है, परंतु एक वोट बैंक की ताली लेने के लिए हिंदू आस्था को कितनी गाली दी जा सकती है और कैसे विरोध किया जा सकता है, उसका भी परिचायक है। सलमान खान की घड़ी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रतिक्रिया दी। बीएचपी को लगता है कि भगवान श्री राम वाली घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, और ये भी कि मौलाना और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मिले हुए हैं। जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। देखिए ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हो या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी उसे उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट किया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि मौलानाओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या कोई अपने पसंद की घड़ी भी इन मौलानाओं से पूछकर पहनेगा? क्या भारत में भगवान राम की घड़ी पहनने के लिए मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी? बात सलमान खान की भगवा घड़ी की, प्रभु श्री राम वाली घड़ी की, जिसे लेकर घमासान मच गया है। एक्टर सलमान खान ने श्री राम वाली घड़ी पहनी। मौका है ईद पर फिल्म रिलीज का। सलमान के हाथ में भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर देखकर मौलाना भड़क गए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सलमान के हाथ में सनातनी घड़ी को न सिर्फ हराम बताया, बल्कि उन्हें शरीयत का पाठ भी पढ़ा डाला। जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है, तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाजत इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज है। इससे पहले कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी निशाने पर ले चुकी है। मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली थी, जिसके बाद मौलानाओं ने रोजा न रखने के लिए अपराधी करार दे दिया था। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। जब भी कोई बड़ा चेहरा सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है तो कट्टरपंथी मौलाना कैसे बिलबिला जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मुसलमानों के ठेकेदार उन्हें तुरंत इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगते हैं, लेकिन बरेलवी जैसे मौलानाओं को साधु संतों ने जवाब दिया। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना शहाबुद्दीन बरेली बुखला गए। उनको पागलपन का दौरा आ चुका है। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। उनको पागल खाने में जाना चाहिए। मौलाना बरेलवी की सलमान
की घड़ी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी उन पर हमला बोला। राम मंदिर के बाद, राम भक्तों के बाद राम मंदिर की घड़ी से भी समस्या है। ये इंटॉलरेंस तो दिखाता ही है, परंतु एक वोट बैंक की ताली लेने के लिए हिंदू आस्था को कितनी गाली दी जा सकती है और कैसे विरोध किया जा सकता है, उसका भी परिचायक है। सलमान खान की घड़ी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रतिक्रिया दी। बीएचपी को लगता है कि भगवान श्री राम वाली घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए किया जा रहा है और ये भी कि मौलाना और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मिले हुए हैं। जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। देखिए ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हो या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी उसे उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट किया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि मौलानाओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या कोई अपने पसंद की घड़ी भी इन मौलानाओं से पूछकर पहनेगा? क्या भारत में भगवान राम की घड़ी पहनने के लिए मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी? बात सलमान खान की भगवा घड़ी की, प्रभु श्री राम वाली घड़ी की, जिसे लेकर घमासान मच गया है। एक्टर सलमान खान ने श्री राम वाली घड़ी पहनी। मौका है ईद पर फिल्म रिलीज का। सलमान के हाथ में भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर देखकर मौलाना भड़क गए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सलमान के हाथ में सनातनी घड़ी को न सिर्फ हराम बताया बल्कि उन्हें शरीयत का पाठ भी पढ़ा डाला। जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाजत इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज है। इससे पहले कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी निशाने पर ले चुकी है। मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली थी, जिसके बाद मौलानाओं ने रोजा न रखने के लिए अपराधी करार दे दिया था। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। जब भी कोई बड़ा चेहरा सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है तो कट्टरपंथी मौलाना कैसे बिलबिला जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मुसलमानों के ठेकेदार उन्हें तुरंत इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगते हैं, लेकिन बरेलवी जैसे मौलानाओं को साधु संतों ने जवाब दिया। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना शहाबुद्दीन बरेली बुखला गए। उनको पागलपन का दौरा आ चुका है। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। उनको पागल खाने में जाना चाहिए। मौलाना बरेलवी की सलमान की घड़ी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी उन पर हमला बोला। राम मंदिर के बाद, राम भक्तों के बाद राम मंदिर की घड़ी से भी समस्या है। ये इंटॉलरेंस तो दिखाता ही है, परंतु एक वोट बैंक की ताली लेने के लिए हिंदू आस्था को कितनी गाली दी जा सकती है और कैसे विरोध किया जा सकता है, उसका भी परिचायक है। सलमान खान की घड़ी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रतिक्रिया दी। बीएचपी को लगता है कि भगवान श्री राम वाली घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए किया जा रहा है और ये भी कि मौलाना और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मिले हुए हैं। जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। देखिए ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हो या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी उसे उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट किया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि मौलानाओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या कोई अपने पसंद की घड़ी भी इन मौलानाओं से पूछकर पहनेगा? क्या भारत में भगवान राम की घड़ी पहनने के लिए मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी?